जैसे कि आप यहाँ कमेंट पढ़ सकते हैं कि कई बार मुझसे पूछा गया है कि एनसीसी के जो भर्ती का एग्जाम होता है उसे हमें हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में, या फिर जो सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं एबीसी उसे हिंदी में देना है या इंग्लिश में, या फिर कौन सी लैंग्वेज में हम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एनसीसी का जो भर्ती का एग्जाम होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जाम्स की। तो आपको पता है जो लास्ट ईयर यानी कि अभी जो रिसेंटली ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ है वो हुआ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, क्या हुआ है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ ना ही हिंदी की बात रहेगी ना ही इंग्लिश की, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यानी कि आपको टिक द करेक्ट आंसर रखना है। इस तरह का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है ए सर्टिफिकेट का, और अब से हमेशा ए सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। ठीक है, करते हैं बी सर्टिफिकेट में। तो जो अभी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ था वहां तो पूरा लिखने का था, है ना, तो वहां पे हम लैंग्वेज चूज कर सकते थे कि हिंदी या फिर इंग्लिश में से किस में लिखना है। ठीक है, तो उस टाइम तक तो ठीक था, बट इस बार से एक नया अपडेट आया था कि एनसीसी का जो इस साल से जो बी सर्टिफिकेट का होगा, पहले ए सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव बेस हुआ, अब बी सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव बेस होगा। तो इस साल चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा, तो यहाँ ना हिंदी ना ही इंग्लिश चलेगा। यहाँ पे जिस भी पोर्शन में आया, हिंदी में आया, इंग्लिश में आया, जहाँ पे आपको टिक करना है बस वहाँ पे टिक करना है, डेट्स इट। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी सर्टिफिकेट। जो मैंने अभी सी सर्टिफिकेट एग्जाम दिया, मैंने तो हिंदी में दिया है सी सर्टिफिकेट का, और जब बी का दिया था तब मैंने इंग्लिश में दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज करके देखा है मैंने, है ना, क्योंकि बी सर्टिफिकेट में मुझे ब्रेवो मिला था, जबकि मैं काफ़ी अच्छे इंग्लिश में अच्छा सब कुछ लिख के आया था, उसके बावजूद मुझे ब्रेवो मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं शायद लैंग्वेज का इशू होगा, तो फिर मैंने इस बार हिंदी में पेपर दिया है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ग्रेड मिलता है। बट यहाँ में हम बात अपने डाउट की बात करेंगे, तो यहाँ सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको एनसीसी का एग्जाम हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस में भी अगर हिंदी वाला अलग रहता है, इंग्लिश वाला अलग रहता है, तो उसमें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स इट। ओके, इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डेफिनेटली उसको वीडियो आएगी। तो मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।